नमस्कार। आज का मेरा प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। महोदय, भारत के संविधान के 368 अनुच्छेद में संसद को संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें विशेष बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति ये शामिल है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की असीमित नहीं है। सर्वप्रथम 1967 में गोलकनाथ मामले में संसद की संशोधन करने की शक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने पहली बार अंकुश लगाने का प्रयास किया। फिर इस पर निर्णीत हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 368 की परिधि में आता है। अतः कोई भी विधि जो अनुच्छेद 13 से 35 तक मौलिक अधिकारों का हनन करेगी, जिस सीमा तक हनन करेगी उस सीमा तक वह विधि शून्य हो जाएगी। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संशोधन करने की शक्ति को अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 32 में संतुलन लाने के मार्ग में अग्रसर होते हुए केशवानंद भारतीवाद में मूलभूत ढांचे के सिद्धांतों को प्रख्यापित किया और कहा, संसद को संशोधन करने की असीमित शक्ति है, परंतु संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, बशर्ते मूल ढांचे को नहीं। चलिए जान लेते हैं मूल ढांचे में कौन कौन से प्रावधान शामिल हैं। तो इसमें पहला है संघीय व्यवस्था और दूसरा है संसदीय व्यवस्था। तीसरा है न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र कार्यपालिका, शक्ति पृथक्करण, एकीकृत न्यायालय इत्यादि। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो न्यायिक ओवररीच एक बड़ी समस्या मालूम दिखाई पड़ती है, क्योंकि भारत में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था संविधान में संशोधन के माध्यम से संसद न्यायपालिका पर और न्याय समीक्षा द्वारा सुप्रीम कोर्ट संसद पर नियंत्रण व संतुलन बनाए हुए है, ताकि कोई भी अपने क्षेत्र में निरंकुश ना हो। हालांकि न्यायपालिका संविधान का जागृत प्रहरी है, अतः न्याय समीक्षा उसकी एक अनिवार्य आवश्यकता है, परंतु न्यायपालिका द्वारा न्यायिक ओवररीच द्वारा संसद की शक्तियों को में कमी करना भी उचित नहीं है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जहां एक और न्यायपालिका संविधान का रक्षक या प्रहरी है, वही दूसरी ओर लोकसभा में भी जनप्रतिनिधि हैं, जो कि चूंकि संविधान जनता द्वारा जनता के लिए अंगीकृत हुआ है, अर्थात लोकसभा में जनप्रतिनिधियों का भी विशेष महत्व है। ये दोनों ही